इंशाल्लाह इसी तरह मज़ेदार रेसिपीज़ आपको हम होममेड के हिसाब से तैयार करके दिखाएंगे। अभी चार गोश्त के चना ऐसे अहम होते हैं कि जो उसके जायके को सबसे मुनफरिद कर देते हैं। कलौंजी भी हम 1 चम्मच शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, भाइयों और बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबकी हिफाजत फरमाए, अपने हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। तो साथ ही रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपको मुख्तलिफ रेसिपीज़ बनाकर दिखा रहे हैं। तो अब हम इसे सिलसिला हमने होममेड की रेसिपीज़ के लिहाज से भी शुरू कर दिया है। तो आज भी हम इंशाल्लाह हम छोटी सी रेसिपी तैयार करेंगे। गरम अचार गोश्त मसाला, तकरीबन 100 ग्राम हम मसाला तैयार करेंगे। तो 100 ग्राम में जो मिकदार हम शामिल करेंगे मुकम्मल तरीके से हम आपको बताएंगे। तो मुकम्मल वीडियो देखिएगा और नए देखने वालों से भी रिक्वेस्ट है वीडियो मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी वीडियोस को शेयर कर दिया करें। तो आइए चलते हैं आज के मसाले की तरफ। अचार गोश्त मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हमारा मसाला अचार गोश्त मसाला मुकम्मल इंग्रेडिएंट्स के साथ हम आपको बताएंगे। आप घर में कमर्शियल स्टाइल की रेसिपी तैयार करें, एक अच्छा और मज़ेदार मसाला तैयार होगा ये। तो अज्जा में जो सबसे पहले हम शामिल कर रहे हैं धनिया शामिल करेंगे हम इसमें। तो इसमें हम 4 चम्मच जो है धनिया शामिल कर रहे हैं। धनिया मैंने पाउडर में है, हमारे पास पाउडर में शामिल कर रहे हैं हम, क्योंकि हम इसे बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करेंगे तो धनिया बहुत ज़्यादा साबित रह जाएगा। तो इस वजह से हम इसमें पाउडर फॉर्म में शामिल कर रहे हैं। तो 4 चम्मच हमने इसमें धनिया शामिल किया है। धनिया शामिल करने के बाद लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देते हैं इसमें। तो 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल कर रहे हैं। 1 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दिया है इसमें। लाल मिर्च शामिल करने के बाद हम इसमें काला नमक शामिल कर देते हैं। तो ये काला नमक है, हम काला नमक शामिल कर रहे हैं 1 चम्मच इसमें। याद रहे कि इस मसाले में अज्जा बहुत ज़्यादा शामिल होते हैं, तो हम बिल्कुल तरीके के साथ इसमें मिकदार शामिल करेंगे हर चीज़ की। तो काला नमक शामिल किया है। मेथी दाना शामिल कर देते हैं हम इसमें। मेथी दाना हम 1 चम्मच शामिल कर रहे हैं। मेथी दाना शामिल करने के बाद काली मिर्च शामिल कर रहे हैं। काली मिर्च भी हम भरी हुई 1 चम्मच शामिल करेंगे इसमें। काली मिर्च शामिल करने के बाद हम इसमें सौंफ शामिल कर देते हैं। सौंफ भी हमने भरा हुआ 1 चम्मच लिया है, तो 1 चम्मच हमने सौंफ शामिल कर दी है इसमें। कलौंजी भी हम 1 चम्मच शामिल करेंगे। तो इन मसालों को हम ज़्यादा ग्राइंड नहीं करेंगे, बिल्कुल मामूली सा ग्राइंड करेंगे। तो कलौंजी शामिल कर दी हमने। कलौंजी शामिल करने के बाद जीरा शामिल कर देते हैं। जीरा भी हम भर के 1 चम्मच शामिल कर रहे हैं इसमें। तो जीरा शामिल करने के बाद राई दाना शामिल कर देते हैं। अचार गोश्त के चना ऐसे अहम होते हैं कि जो इसके जायके को सबसे मुनफरिद कर देते हैं। तो 1 चम्मच ही हमने राई दाना शामिल किया है इसमें। राई दाना शामिल करने के बाद लौंग शामिल करेंगे। लौंग तकरीबन हमने आधा चम्मच शामिल किया है, इसमें 12-15 दाने शामिल हो जाएंगे। तो लौंग शामिल करने के बाद हम इसमें दालचीनी शामिल कर देते हैं। दालचीनी ये हमारे पास 2 इंच का एक टुकड़ा है, इसे हम छोटा छोटा करके शामिल कर देंगे। बहुत पतली लकड़ी छाल का आप दालचीनी ना इस्तेमाल किया करें, जायकेदार खुशबूदार चक के इस्तेमाल करना चाहिए, दालचीनी लेनी चाहिए। तो 3 दाने हमने बड़ी इलायची के लिए हैं इसमें। तो तकरीबन ये हमारे 2 ग्राम के करीब होंगे ये 3 दाने। बड़ी इलायची शामिल करने के बाद टाटरी शामिल कर देते हैं। टाटरी के इस्तेमाल पर बहुत ज़्यादा ख्याल किया करें, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाए तो मसाले में बहुत ज़्यादा खट्टापन पैदा हो जाता है और कम हो जाए तो मसाले के जायका नहीं बन पाता। तो ये बहुत थोड़ी सी मिकदार है, तकरीबन 1/3 हिस्सा होगा चम्मच का। तो ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तकरीबन 100 ग्राम के दरमियान हम ये मसाला तैयार कर रहे हैं। तो टाटरी शामिल करने के बाद अदरक पाउडर शामिल कर देते हैं। तो तकरीबन आधा चम्मच भरकर हमने इसमें अदरक पाउडर शामिल कर दिया है। अदरक पाउडर शामिल करने के बाद ब्राउन प्याज शामिल कर देते हैं हम इसमें। तो ब्राउन प्याज जो है वो हम 1.5 चम्मच शामिल कर रहे हैं। 1.5 चम्मच हमने ब्राउन प्याज शामिल कर दिया है। तो लाल मिर्च कटर है, ये हमारा थोड़ा बारीक हो गया है, तो लाल मिर्च कटर जो है वो हम इसमें 2 चम्मच शामिल कर देंगे।
तो तमाम मसाला शामिल करने के बाद हम आखिर में देसी लहसुन इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमारे पास 2 बड़े साइज़ के देसी लहसुन है। तो ये मसाला हमारा मुकम्मल हो चुका है। इसमें मज़ीद कोई भी अज्जा शामिल करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक बेहतरीन मसाला तैयार होगा ये। तो चलते हैं, इसे ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करके फिर आपको दिखाते हैं कि हमारा ये मसाला कैसा तैयार हुआ है। तो आइए चलते हैं ग्राइंडिंग की तरफ। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारा मसाला ग्राइंड हो चुका है। हमने हल्का सा इसमें कलर शामिल किया था और कलर से बहुत बेहतरीन किस्म का गोल्डन हो गया ये कलर इसका। तो तकरीबन हमारे अज्जा भी अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं बेहतरीन के तरीके से। तो ये आज का हमारा मसाला था जो हमने आपको तैयार करके दिखाया, अचार गोश्त मसाला। इंशाल्लाह इसी तरह मज़ेदार रेसिपीज़ आपको हम होममेड के हिसाब से तैयार करके दिखाएंगे अभी। तो तकरीबन हमारा ये जो मसाला है मुकम्मल 100 ग्राम मसाला हमारा तैयार हुआ है। तो छोटी सी रेसिपी है, इसे आप किसी भी जार में सेव कर सकते हैं, अच्छी तरह ढक्कन बंद करके हवा ना आए इसमें। तो हमेशा हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो मुकम्मल देखा करें। वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो आपको बार बार किसी सवाल का जवाब पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुकम्मल मिक़दार हम बताते हैं जिस तरह से हम शामिल करके दिखाते हैं। तो अगली रेसिपी तक इजाज़त दें। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेकर आएंगे आपके सामने होममेड के लिहाज से। उस वक्त तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।